हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। लोग चारों तरफ खड़े हैं और बीच में एक शख्स लाठी से अपना हुनर दिखा रहा है। इस शख्स के लाठी भांजने की कला देखकर कुछ हैरान हैं, तो कईयों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा हुनर भी दिखा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कोई कलाकार या लाठीबाज नहीं, बल्कि बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं। नाम है सतीश चंद्र दुबे। दुबे जी का लाठी वाला अपना ये हुनर लोगों को उनके पैतृक गांव पश्चिमी चंपारण के हरसरी में रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित मेले में देखने को मिला। मेले में हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी, जिनके बीच जब सांसद ने लाठी भांजना शुरू किया तो भीड़ बस उन्हें देखते रह गई। असल में यहाँ पहले से कई लाठीबाज अपना हुनर दिखा रहे थे। इसी बीच जब सांसद यहाँ पहुँचे तो उनके बाहुबल को जानने वाले कुछ लोगों ने उनसे भी अपना जलवा दिखाने की गुजारिश कर दी। फिर क्या था, सांसद महोदय ने भी दिखा दिया कि सियासी ताकत बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन भुजाओं की ताकत भी पहले की तरह बरकरार है। सांसद को लाठी भांजता देख मेले में मौजूद बैंड वालों का जोश भी हाई हो गया और हाई जोश में उनके बैंड का वॉल्यूम भी हाई होता चला गया। सांसद सतीश चंद्र दुबे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने वाले कह रहे हैं, वाह सांसद जी वाह। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब इस वीडियो में नजर आ रहे पांचों में से दो लोगों पर जरा गौर कीजिए। सबसे पहले नीली टी शर्ट वाले इस शख्स को देखिए, इसके हाथ में राइफल है। देखिए, ये शख्स यहाँ हाथ में राइफल लेकर रंगदारी दिखा रहा है। इसे देखकर तो यही लगता है कि इसे पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं। अब इसके साथ नजर आ रहे पीली टी शर्ट वाले शख्स को भी देखिए, इसने कमर के पिछले हिस्से में कट्टा खोस रखा है। अब पूरा माजरा समझिए। असल में हथियारों से लैस ये बदमाश एक दुकानदार को धमका रहे हैं। ये बदमाश हथियार की नोक पर खाद दुकानदार से 5 लाख रंगदारी की मांग कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो बेलदौर थाना क्षेत्र के बारून गांव का बताया जा रहा है। जिस खाद दुकानदार अटल कुमार से ये रंगदारी मांगने पहुंचे थे, उसके मुताबिक ये बदमाश पहले दुकान में आए और फ्री में खाद मांगी और खाद देने से मना करने पर मारपीट करने लगे। उसी दौरान इनमें से एक युवक ने बंदूक निकाली और 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग करने लगे और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। हमरे अटल कुमार है, हमारे पास खाद बीज का लाइसेंस है। खाद मांगने आया, नहीं खाद देने के बाद रंगदारी 5 लाख टका मांगा, उससे धक्का मुक्की करने लगा। उसके नाम है मुन्ना कुमार, रंजन कुमार, ललन कुमार। फिर आगे भी हमारे साथ ऐसा घटना हो भी सकता है, हमको शंका। बदमाशों से अपनी जान को खतरा बता रहे पीड़ित दुकानदार ने बेलदौर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। मगर अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक इन बेखौफ बदमाशों को जेल पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। ये जबलपुर की सूखा गांव का लक्ष्मी मंदिर है। गांव माढ़ोताल थाना के अंतर्गत पड़ता है। चोर हमेशा खुद को होशियार ही समझते हैं। ये चोर भी खुद में बहुत शातिर है, पर इतना नहीं कि ईश्वर को छल सके। गांव के लक्ष्मी मंदिर में ये चोर सोचकर तो यही घुसा था कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है, यहाँ वहाँ रिस्क लेने से बेहतर है कि उनकी शरण में जाकर ही कुछ समेट लिया जाए। सो मंदिर में रखे दान पेटी पर हाथ साफ करने का मन बनाकर ये चोर दबे पांव मंदिर में घुस गया। पर चुराए कितने?
मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि दान पेटियों में रखे करीब 800 रुपए चोर ले गया है। वीडियो जो आप सभी को प्राप्त हुआ है उसमें वो पेटी ले जाते हुए दिखा है, जिसके द्वारा जो ग्राम के पुजारी हैं उन्होंने आके थाने में ये सूचना दी है कि लगभग उसमें 700-800 रुपये थे जो कि एक अज्ञात चोर द्वारा लिए गए हैं। इस संबंध में विवेचना जारी है और उसको पकड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। चोरी तो चोरी है, 1 रुपए की हो या 800 रुपए की, पुलिस सरगर्मी से अब इस चोर को तलाश रही है। चोरी के बाद मां की दिव्य छवि के आगे हाथ जोड़ने वाला ये चोर उन्हें आराध्य मानता है, तभी तो हाथ जोड़ रहा है। मंदिर में घुसते ही उसने देवी की प्रतिमा को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि तब उसका ध्यान अपने काम पर था। आखिरी पेटी बाहर ले जाने से पहले वो मां के आगे हाथ जोड़ता है, पूरे भाव के साथ। शायद अपने कुकृत्य की माफी मांग रहा हो, पर कहना मुश्किल है। देवस्थान में घुसकर किसी प्रतिमा के सामने से वहां की पूंजी उड़ाने वाला अगर इस काम को गलत मानता, तो इसकी आंखें इतनी निर्लज्जता से प्रतिमा की ओर नहीं देख पाती। काहिल और भ्रष्ट सोच वाले ही इस हद तक गिर सकते हैं। 800 रुपए मेहनत से भी जुटाए जा सकते हैं, पर जो शरीर से कामचोर और दिमाग से गरीब हो गया हो, उसका तो धन की देवी भी भला नहीं कर सकती। इस चोर के हाथ क्या लगा? सिर पर मंदिर में चोरी का महाकलंक और 800 रुपए, और आगे हाथ में हथकड़ी भी होगी। जैसे एक गाय का बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को पहचान ही लेती है। फिर उसका हिसाब तो होना ही है। माँ के आगे हाथ जोड़ने से क्या होगा? न्यूज़ 18 के लिए पवन पटेल की रिपोर्ट। तेंदुआ एक खतरनाक जीव है। वो अपने शिकार को दौड़ाकर नहीं बल्कि घात लगाकर चालाकी से दबोचता है। कई जगहों पर इसे गुलदार भी कहते हैं। ये ताकतवर जीव इंसानों की बस्ती से भी खौफ नहीं खाते। रिहायशी इलाकों में आए दिन इनके घुसपैठ की खबर सामने आती रहती है। काशीपुर के कौशाम्बी कॉलोनी में एक ऐसा ही गुलदार देखा गया था। वन विभाग ने उसे पिंजरे में कैद भी किया, पर वो ताकतवर तेंदुआ पिंजरा तोड़कर फरार हो चुका है। शेर और बाघ की तरह भोजन श्रृंखला में शीर्ष शिकारी का स्थान रखने वाले इस तेंदुए की दहाड़ सुनिए। दिल को दहला देने वाली इस आवाज में इसकी ताकत दिखती है। ये गुस्से में है। देखिए इसकी आंखें कैसे चमक रही है, मानो आग की ज्वाला धधक रही हो। ये फिर से दहाड़ता है। इस दहाड़ में पहले से ज्यादा वजन है, पहले से ज्यादा गुस्सा भी। और फुर्ती ऐसी मानो बिजली की गति हो। देखिए दहाड़ते हुए पिंजरे पर ये तेंदुआ किस गति से लपका है। ये इतना आक्रामक है कि शिकार को चीर देने वाली इसकी मजबूत कैनाइन टीथ कुछ भी चबा जाने को तैयार है। इसकी आक्रामकता से आम लोगों को बचाने के लिए वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को पिंजरे में कैद किया था। उत्तराखंड के काशीपुर में ये तेंदुआ मानपुर रोड के कौशाम्बी कॉलोनी में घुस गया था। कुछ दिनों से स्थानीय लोग इस तेंदुए को अलग अलग जगहों पर स्पॉट कर रहे थे, लिहाजा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और विभाग ने इसे पिंजरे में फंसा लिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वन विभाग इस तेंदुए को महज 2 घंटे ही काबू में रख पाया। ये तेंदुआ इतना ताकतवर निकला कि इसके आगे ये पिंजरा जवाब दे गया। वो इस पिंजरे को तोड़कर बाहर भाग चुका है। स्थानीय लोग दोबारा से खौफ के साए में हैं। तेंदुआ मायावी, चालाक और गुप्त रहता है। वो शिकार का पीछा करने की बजाय घात लगाकर मारने में माहिर है।
यही कारण है कि शेर और बाघ की तरह ये रिहायशी इलाकों से दूर नहीं रहता, बल्कि निर्भीक और सतर्क होकर इंसानी बस्तियों में घुस जाता है। आमतौर पर तेंदुआ रात को ही शिकार करता है। ताकत के साथ इसमें फुर्ती भी होती है। ये अपने शिकार को पेड़ों पर लेकर चढ़ जाता है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाला तेंदुआ आराम भी पेड़ पर ही करता है। तेंदुआ अन्य बड़ी बिल्ली की प्रजातियों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, पर इसकी ताकत और शिकार की काबिलियत छोटी नहीं है। यही कारण है कि तेंदुआ भारत के 17 राज्यों में बाघ के साथ अपना इलाका साझा करता है। वन विभाग की पकड़ में आया ये तेंदुआ अपनी ताकत से पिंजरा तोड़ चुका है। लोग भय में हैं। वन विभाग की टीम इसे फिर से तलाश रही है ताकि इसे पकड़कर घने जंगलों में छोड़ दिया जाए। लेकिन तब तक डर और दहशत का माहौल तो बना ही रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पटनी की रिपोर्ट। आसमान से गिर रही आसमानी बूंदें खतरे की चेतावनी देने लगी हैं। देश के अलग अलग कोनों से बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी क्रम में एक और भयावह तस्वीर कैमरे की नजर में आई, जहां उफनती नदी की धार में 14 लग्जरी कारें तिनके की तरह बह गईं। जल तांडव की ये तस्वीरें खौफ में डालती हैं। जल के प्रलय का ये मंजर उसकी ताकत को बयां कर रहा है। देखिए इन भारी भरकम और लग्जरी कारों को नदी कैसे बहा ले गई। नदी पर बने पुल के नीचे 4 कार फंसे हुए हैं। नदी में इतनी उफान है कि कार का आधा हिस्सा पानी में समा गया है। पुल पर खड़े लोग इस स्थिति को हैरानी से देख रहे हैं। नदी के बहाव में 1-2 नहीं बल्कि 14 कार गोते लगा रहे हैं। स्थानीय लोग कार को निकालने में जुटे हैं। ट्रैक्टर के जरिए कार को खींचने की जद्दोजहद चल रही है। घंटों की मशक्कत के बाद 10 कारों को ट्रैक्टर के माध्यम से बाहर खींच लिया गया, जबकि 3 कार नदी की धार पर सवार होकर आगे बह गए। एक कार पुलिया के नीचे फंस गई। खबर ये है कि इंदौर से 14 कारों में सवार एक बड़ा पारिवारिक दल काट कूट के जंगलों में पिकनिक मनाने आया था। ये जंगल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र में पड़ता है। परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए लोग यहाँ की पहाड़ी नदी सुकड़ी के पास बैठकर खाना बना रहे थे। कुछ पास में ही टेबल पर बैठकर खा रहे थे। तब नदी का जलस्तर बेहद कम था, लेकिन अचानक शाम 3:30 बजे के करीब नदी में अचानक उफान आ गया। पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गनीमत रही कि अचानक आई बाढ़ की चपेट में कोई भी नहीं आया। लोग इतने सतर्क थे कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर हटने का मौका मिल गया, पर नदी के पास खड़ी तमाम कारें उसकी चपेट में आ गई। देखिए ये कार कैसे पलटी हुई है। बाकी की गाड़ियां भी नदी में हिचकोले खा रही है। स्थानीय ग्रामीणों को जब नदी में बहाव की सूचना मिली तो फौरन वो मदद के लिए मोर्चे पर उतर गए। नदी के दोनों किनारों पर ट्रैक्टर का सहारा लेकर कार को खींचने का संघर्ष शुरू हुआ। अंततः 10 कारों को नदी से खींचने में सफलता मिली। पिकनिक मनाने आए लोगों की संख्या 50 के करीब बताई जा रही है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थे। शुक्र है कोई कार में नहीं था, वरना क्या होता ये आप भी समझ सकते हैं। यहाँ जान तो बच गई, पर प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। बारिश के मौसम में इस तरह के आयोजन से खतरे को न्योता दे सकते हैं, लिहाजा सोच समझकर आनंद के क्षण गुजारिए। न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।